नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अपर साइड से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, उसमें 5 बड़े संकेत देखने को मिला है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि बैंक निफ्टी में जो कुछ भी गिरावट है उसमें मेजर HDFC ने मार्केट को होल्ड किया। ठीक है, और उसके सामने जो कोटक था, ठीक है, कोटक बैंक ने कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रेशर करेक्ट शुरू करता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, तो एक स्टॉक था जो मार्केट को होल्ड कर रहा था बैंक निफ्टी को, दूसरा जो था वो मार्केट में प्रेशर क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके बाद यहाँ आरबीएल बैंक जो था उसमें भी 14% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, एक बड़ी गिरावट हमें आरबीएल में भी देखने को मिली है क्योंकि वहां भी जो रिजल्ट ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करती हुई देखने को मिली। तीसरी तरफ निफ्टी में टाटा कंज्यूमर का भी काफी बड़ा रोल देखने को मिला क्योंकि निफ्टी में टाटा कंज्यूमर जो है उसमें 9%, ठीक है, 9% की गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स को प्रेशर करने में ये तीन मेजर स्टॉक्स जो थे उनका रोल रहा। पर दूसरी तरफ एक और खबर आई थी। ठीक है, आरबीआई का एक झटका देखने को मिला। क्यों आया? आरबीआई ने अपनी बात पर अमल किया। एनबीएफसी को अब अत्यधिक ब्याज दरों और उच्च शुल्क में कटौती करनी चाहिए। अब ये चीज जैसे ही सामने आई, ठीक है, तो एनबीएफसी जो थे, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इन्होंने ये भी चीज है कि जो एनबीएफसी जो है, ठीक है, उनको दंडित किया गया है, पेनल्टीज लगाई गई है, या तो दंडित किए जाने की संभावना है। ये चीज ध्यान रखना, जिनको डर है कि यहां भी पेनल्टी आ सकती है उन्हें बिना समय गवाए अत्यधिक ब्याज दरों और रूल्स दंडों को कम करना चाहिए। ये चीज आते ही एक और झटका मार्केट में देखने को मिला जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी में भी एक मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। अब इस चीज की वजह से अगर आपने बजाज फाइनेंस भी देखा होगा, बजाज फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर देखने को मिला है। ठीक है, कोटक बैंक में भी तो ऑलरेडी प्रेशर शुरू हो ही चुका था। ठीक है, और ऊपर से पीटे को दूसरी बार पीटा, ऐसी चीजें होती हुई देखने को मिली। तो इन सब चीजों की वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिला है। अब देखो, यहाँ डाटा के बारे में बात करें तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैंने आपको टेलीग्राम पे सुबह सुबह ये बता दिया था कि 24,800 के ऊपर है सेलर और बायर की नजर। ठीक है, और मार्केट में यही एक बड़ी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा जो सेलर का डाटा है वो 25,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी डाटा मैंने शेयर कर दिया था 11 बजे के आसपास कि यहाँ का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बैंक निफ्टी में और नीचे की विंडो ओपन होगी। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, सेलर अपनी पोजीशन बना रहा है, इसके ऊपर जाता है तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का भी मैंने आपको डाटा शेयर कर दिया था। उसके बाद देखो, यहां 1:06 के ऊपर मैंने आपको एक अपडेट किया। ठीक है, कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है वो अब ज्यादा शॉर्टिंग ना करे। मैंने शॉर्टिंग का क्लियर कट बताया कि शॉर्ट ना करो, प्रॉफिट को घर लेके जाओ। बैंक निफ्टी 51,900 पर खड़ा है, सेफ ट्रेडर है वो यहां थोड़ा अवॉइड करे, बाजार वोलेटाइल होने वाला है। ठीक है, 1:06 के ऊपर मैंने आपको बताया, और उसके 3 से 4 मिनट के बाद वहां से वॉलेटिलिटी बनना स्टार्ट हो चुकी और बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट में मोमेंटम आया। ठीक है, तो वहां मैंने कुछ जो मेरी पोजीशन थी वो भी मैंने शेयर करी थी कि भैया 51,700 का जो कॉल था 349 पे मैंने उठाया था। ठीक है, और वो जो फुल हाफ बुक किया तब भी मैंने आपको अपडेट किया था। ठीक है, कि यहाँ हाफ मैंने बुक कर लिया है। ठीक है, 397 के ऊपर, और उसके बाद फुल बुक जो किया वो 458 पर किया, मतलब प्रीमियम में। ठीक है, जो प्रीमियम था ना कॉल का, उसका 100 पॉइंट प्रीमियम मैंने चीज किया। ठीक है, ये चीजें होती है। अगर आपको ये सब चीजें फ्री में चाहिए, देखो कोई भी चार्ज नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ। हमारे नाम से काफी लोगों ने चैनल बना के रखे, तो उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल यही एक है,
और इसका लिंक सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि चैनल प्राइवेट है, ठीक है। तो आपको लिंक एक्सेप्ट करना, हम एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप ज्वाइन कर पाओगे। हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, प्रीमियम कोर्स नहीं है, कुछ भी पेड सर्विस नहीं देते हैं। सारा का सारा जो लर्निंग लेता है, सारा का सारा लर्निंग होता है वो पूरा का पूरा फ्री में रहता है। टेलीग्राम पे 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करता, क्योंकि आपके आने के बाद मेरे को कुछ भी आपके पेड सर्विस दिलवाने की कोई चीजें यहाँ नहीं होती, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से आपको जुड़ना है। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये लेवल देखो, देखो कल मैंने आपको ये लेवल, ये सारे लाइव प्रूफ है, ठीक है। कल मैंने आपको ये सब लेवल दिए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस रेंज को 52,365 को ब्रेक करेगा ना, तो सीधा आपको टारगेट देखने को मिलेगा 52,559 का, ठीक है। तो वहां से आपको ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट मिल चुके। मैंने आपको बताया था ये लेवल जो है, यहां क्या रहना है, सावधान रहना है। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर से सेलिंग आएगी, और जैसे ही मार्केट यहां आया उसके बाद आप देखो किस तरीके से मार्केट में सेलिंग आई, कितने पॉइंट आई सेलिंग यहां से। 52,559 से 51,900 तक का मोमेंटम आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, ठीक है। ये चीज है। दूसरी चीज मार्क करो, ठीक है। जितने भी लेवल बताए थे ना, मैंने जितने भी आपको लेवल बताए थे कि यहां तक मार्केट जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट में वहां तक का मोमेंटम आया, ये भी ट्रिगर हुआ, ये भी ट्रिगर हुआ, ये भी ट्रिगर हुआ, और ये भी ट्रिगर हुआ, ठीक है। चल रहा है ना डॉट टू डॉट, देखो अभी भी चल रहा है मार्केट में, इसी रेंज में होल्ड कर रहा है ना। तो ये सब चीजें होती है। और निफ्टी पर भी देख लो, देखो ये निफ्टी है, ठीक है। यहां आप देख सकते हो, यहां मैंने किया था आपको सावधान, डॉट टू डॉट आप लेवल देख लो। यहां मैंने आपको ये बताया था कि इधर सावधान रहना है, क्यों, क्योंकि यहां से जो बुल्स है ना, बुल्स मार्केट को रिवर्स करेंगे। मार्केट को देखो इधर से निफ्टी को यहां तक लाया गया, और डॉट टू डॉट मैंने जो आपको लेवल बताया था ना, उसी लेवल से बड़े प्लेयर ने यहां से मार्केट को रिवर्स किया। देख रहे हो ना, ये कोई चीज है ऐसी तो है नहीं कि अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रख दी। जाके कल का वीडियो देख लो, यहाँ आपको सारे लेवल यही ड्रॉ देखने को मिलेंगे। फर्क इतना रहेगा कि ये जो चार्ट अभी आपके सामने चल रहा है वो पूरा क्लीन होगा, मतलब चार्ट बना ही नहीं था। उससे पहले मैंने बता दिया था कि इस तरीके से मार्केट चलेगा, ठीक है। और यहाँ चला है, ठीक है। इधर से सेलिंग, इधर से उड़ाया, फिर ये रेंज सारा का सारा चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि यहाँ से आपको अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो यहां से पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, दोनों के दोनों टारगेट आप देख सकते हो अचीव होते हुए देखने को मिले। तो ये सब चीजें होती है। पर अब क्या करना है, निफ्टी के ऊपर सबसे पहले ना एक चीज समझ लेना, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिली है, ठीक है। तो थोड़ा वहां अभी भी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझा दिया है। और डेली टाइम फ्रेम पे, अभी डेली जो टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, कैंडल अगर आप देखेंगे ना, तो यहां देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का, उसमें अभी भी ये रेंज काटनी चाहिए। 24,500 के नीचे आएगा ना, तब ये स्ट्रक्चर जो है वो ट्रिगर होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ छोटी टाइम फ्रेम पर देख लो कि अब हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है। तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो यहां से इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। अब मार्केट को ना ये रेंज के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कौन सा लेवल है इस रेंज के आसपास, 25,000, और दूसरा लेवल 24,900। ये 100 पॉइंट जो है ना, 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट चीजें है, क्योंकि यहां बैठा है सेलर, ठीक है। सेलर बैठा है, सेल करके मतलब मार्केट को कैसे भी करके इसके नीचे रखने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। एक बार स्मार्ट मनी इधर आया था, ठीक है, दूसरी बार इधर आया, यहां भी आप देख सकते हो कि इधर भी एक बार माउंट हुआ और तीसरी बार इधर हुआ। तो मतलब जो यहाँ बुल है ना, बुल धीरे धीरे अपसाइड जा रहे हैं। देखो यहाँ एक बार आया, फिर दूसरी बार इधर आया। तो 24,600-700 का लेवल है, 24,600 और 24,700, ठीक है। ये
इंपॉर्टेंट बुल्स का एक एरिया है। ये एरिया जो है वो बुल्स का है, इन्होंने यहां से यहां तक उड़ाया, फिर यहां से ऊपर ले जाने की ट्राई करी। ठीक है, तो पहले आपने एक राउंडिंग स्ट्रक्चर समझ लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो यहां ना अभी सिचुएशन क्या है कि पूरा का पूरा जो मामला है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ले लेते ताकि थोड़ा और डीपली हमें समझने को मिलेगा। देखिए ये जो जोन बना है ना, इस जोन को आप समझो पहले। ठीक है, यहां ये, ठीक है, और एक जोन इधर भी बना है। अब यहां बैठा है सेलर, ध्यान से समझना, यहां बैठा है सेलर। ठीक है, ये सेलर का एरिया है। यहां बायर बैठा है, यहां बायर का एरिया है। सेलर ने पूरी ट्राई करी, बायर ने इधर से उठाया, रेजिस्टेंस के पास लाया, फिर से सेलर इधर फिर से एक्टिव होना स्टार्ट हुआ। बार बार यहां एक रिजेक्शन कैंडल ले रहा है। ठीक है, तो एग्रेसिव बाइंग साइड, ये चीज ध्यान रखना, 24,900 के ऊपर जब तक निफ्टी जो है, ठीक है, निफ्टी जब तक 24,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता ना, एग्रेसिव बुल्स साइड मत जाना। ठीक है, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है 24,900 से 25,000 का। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो देखो यहां एक चीज मैं आपको मार्क करवाना चाहूंगा। देखो यहां से जो स्ट्रक्चर चल रहा था, यहां से हर एक डिप को उठाया जा रहा था, यहां डिप आया फिर से उठाया गया। ठीक है, यहां इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर यहां से नीचे। ठीक है, अब मार्केट इधर होल्ड कर रहा है। देखो तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान रखना है। मार्केट काफी टाइम से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कल के लिए बेसिकली हमें एक ही लेवल ध्यान देना है। अब देखो कल के लिए ना, कल एक ही चीज ध्यान रखना है कि टुमारो, TOMORROW, ठीक है, क्योंकि हमारा स्पेलिंग थोड़ा फिर दिक्कत वाला हो जाता है। इस रेंज के नीचे मार्केट रहेगा, निफ्टी इस रेंज के नीचे रहता है ना, ठीक है, तो फिर से मार्केट में क्या आ सकती है, सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अब नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल है 24,550 के आसपास, इस चीज का ध्यान रखना। बाइंग साइड में ये रेंज जब तक मार्केट काटता नहीं है, ठीक है, तब तक मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस रेंज में आपको दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे, इस 100 पॉइंट की रेंज में, 100 से 150 पॉइंट है इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में आपको यही सिनेरियो आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहां से 25,000 की विंडो, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो नीचे 24,500 की विंडो। नीट एंड क्लीन, काफी क्लियर तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है 24,700 के आसपास। ठीक है, इसके नीचे जितना सस्टेन करेगा उतना जो डाटा है वो फिर 24,800 के ऊपर, 24,900 के ऊपर और 25,000 के ऊपर जो कॉल राइटर्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि बैंक निफ्टी में क्या करें। तो बैंक निफ्टी में ना एक चीज ध्यान रखना, पहली बार इधर सेलर आया, ठीक है, यहां कौन आया, सेलर आया। फिर दूसरा जो सेलर ट्रिगर हुआ वो इधर हुआ। देखो इधर भी एक बार सेलर जो है वो सेलर एक्टिव हुआ है इस रेंज के आसपास। ठीक है, फिर एक असली सेलर इधर भी आया है। देखो यहां भी एक बार जो सेलर है वो आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी 3 बार आज की ट्रेडिंग सेशन में मेजर जो सेलर है ना वो सेलर एक्टिव हुआ है। ठीक है, बायर तो अगर आप देखेंगे ना, देखो इधर है बायर, ठीक है, इधर है बायर। ठीक है, ऑलमोस्ट एक नियर टर्म रेंज के आसपास ही बायर रह रहा है। ठीक है, अब मार्केट ऑलमोस्ट उसके नीचे जा रहा है, उसके नीचे जाना मतलब चीज साफ है कि भैया सेलिंग प्रेशर माउंट होनी चीज है। ठीक है, तो अब जब तक मार्केट ये जो सेलर है ना, ये सेलर इस सेलर को काटता नहीं है तब तक मार्केट में एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना है। ये कौन सा रेंज है, तो सबसे पहले 52,200 का लेवल, जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा मार्केट जो है वो सेलर के कंट्रोल में रहेगा।
ठीक। दूसरी चीज 52,200, 52,300, मैंने टेलीग्राम पे भी यही लेवल आपको शेयर किया था कि सारा का सारा जो खेल है ना वो इसका है। ठीक है, ये लेवल जब तक मार्केट में इंटेक्ट है तब तक मार्केट में जो सेलर है वो सेलर कंट्रोल लेता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट का, तो तब तक एग्रेसिव नहीं जाना है। नीचे की साइड देखो बायर ने काफी ट्राई किया है इस रेंज को होल्ड करने का। ये कौन सी रेंज है, तो देखो 51,800, ठीक है, 51,850, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बुल्स के लिए। इसके नीचे गया तो फिर वहां से आपको 100 से 200 पॉइंट इजीली मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो लेवल टू लेवल फोकस करना, क्योंकि डाटा जो बनाया गया है बड़े प्लेयर्स के हाथों, ठीक है, अपर साइड में 3 मेजर सेलर के लेवल देखने को मिल रहा है, 52,600, 52,300, 200, और एक 52,000 का एक स्मॉल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले इनको करना क्या पड़ेगा, पहले इनको पार करना पड़ेगा 52,000 के लेवल को। ठीक है, इसके ऊपर गया, फिर यहां जो सेलर एक्टिव हुआ है इस सेलर को काटना पड़ेगा। उसके बाद यहां भी एक सेलर बैठा है 300 के पास। ठीक है, ये सारे सारे जो लेवल है ना ये सेलर के लेवल है। ठीक है, यहां सेलर बैठा है, ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है इनका। तो जब तक ये लोग निकलेंगे नहीं तब तक बुल्स जो है बुल्स एग्रेसिव नहीं रह सकते। ठीक है, और एक बड़ा सेलर जो बैठा है आज अच्छा खासा इसने दबाया है मार्केट को, ये यहाँ है। ऑलरेडी मैंने कल तो बता ही दिया था ना, मैं तो 12 घंटे पहले बता देता हूँ ना। ठीक है, 12 घंटे पहले मैं आपको लेवल दे देता हूँ, उस लेवल में बता देता हूँ कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा, और होता भी है। देखो आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से वहां से रिवर्स हुआ है। देखो 100% कोई नहीं होता मार्केट में। ठीक है, पर अगर कोई बंदा बोल रहा है और 12 घंटे के बाद वो होता है तो समझ लो भैया कुछ नॉलेज है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बंदा आपको बता रहा है। ठीक है, सारा खेल है ना वो आपका एक्सपीरियंस का है, नॉलेज का है, आपकी स्ट्रेटेजी का है। ठीक है, सारा खेल इसी का है। अब यहाँ शाम को मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शाम को FII DI का डाटा आएगा, वो डाटा जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें देखो शाम को भी मैं आपको लेवल्स बता दूंगा, डोंट वरी, मेरे जो पर्सनल लेवल है वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा समझना है। अब देखिए फिन निफ्टी के बारे में भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फिन निफ्टी का भी थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पहली बार इधर सेलर आया है। ठीक है, यहाँ से अब सपोज इसने एंट्री मारी होगी तो इधर इतना प्रॉफिट लिया है। ठीक है, दूसरा जो सेलर है वो इधर है। अब उसके बाद ये दो मेजर सेलिंग है ना, उसके बाद सेलिंग जो है अगर आप देखेंगे छोटी छोटी सेलिंग आ रही है। देखो ये एक रेंज में सेलिंग है। ठीक, तो पहली चीज तो यह है कि इस रेंज के बाहर जब तक मार्केट निकलता नहीं है ना तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना है। पर अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो ये रेंज इक्वल निकलती हुई आ रही है। देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज के आसपास इक्वल डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 23,900 का लेवल फिन निफ्टी में ध्यान रखना, इसके नीचे मार्केट में प्रेशर माउंट हो सकता है। मार्केट जब तक इस रेंज को काटता नहीं है, पहली रेंज ही यही है। ठीक है, 24,050 का लेवल, इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वहां 24,150 का लेवल, ये दो मेजर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको निकालेगा तभी बुल्स के लिए कुछ बात बनेगी। बाकी 23,900 के नीचे मार्केट रहेगा तो अभी भी मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, शाम को मैं लेवल्स डिस्कस कर दूंगा मेरे सारे। FISDS का डाटा आने दो, वो लेवल जैसे ही उनका आएगा, डाटा आएगा, उसके हिसाब से मैं मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं लेवल निकालता हूँ और वो मैं आपको डेली शेयर कर देता हूँ। बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है और शेयर कर देना है, बस काम खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।